हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास के दोहे पद्य पाठ का पार्ट 2। तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास के दोहे ऑलमोस्ट सभी लोग को मालूम होगा। हम डायरेक्ट आज दोहे में आते हैं, क्योंकि तुलसीदास जो है राम के भक्त थे। उन्होंने तो मोस्टली जो यहाँ पे हैं राम की भक्ति का बताया है। नीति, सदाचार, विनय, दान और जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाला है। तो साथ साथ उन्होंने गुड कल्चर, सॉफ्टनेस, डोनेशन आदि चीज़ों का भी ज्ञान दिया है इसमें। फर्स्ट है, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलूल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। तो क्या बोलते हैं तुलसीदास किसके भक्त? अभी मैंने बताया राम के। तो राम के बारे में क्या कहा उन्होंने कि इसका कैसे लिखना है आप लोग को? इसका संदर्भ भावार्थ तो पहले लिखना है, पाठ का नाम और कवि का नाम। तो इसमें 1 नंबर है, फिर है भावार्थ या व्याख्या जो भी है थर्ड में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा विश्वास और ताकत राम ही है, और मेरी एक ही आशा है कि मैं राम को, उनकी आशा क्या है? एक ही कि उनको राम को पाना है। जिस प्रकार स्वाति सरूल मतलब वर्षा का पानी एक प्रकार से पक्षी होता है, चातक पक्षी होता है जो है वर्षा ऋतु का ही इंतज़ार करता है, तब वो मधुर गीत गाता है। तो वह पूरे वर्ष वर्षा ऋतु के लिए इंतज़ार करता है। उसी तरह तुलसीदास भी अपने आप को चातक पक्षी बताते कहते हैं कि जिस प्रकार चातक पक्षी वर्षा ऋतु का इंतज़ार करता है, उसी तरह मैं भी राम के लिए इंतज़ार करता हूँ या उनके लिए तड़पता हूँ। नेक्स्ट वन, जगते रह 36 हैं रामचरण 6 तुलसी देखूं विचार लिए, यह मता प्रवीण। तो क्या बोलते हैं? 36 मतलब हिंदी का नंबर 36। तो 36 नंबर इन हिंदी हाउ नो अपोजिट 3 and 6 6 and 3 इट्स अपोजिट। द बोथ फेस आर अपोजिट। क्या बोल रहे हैं कि ये दुनिया कैसी है? दुनिया जो है लड़ाई झगड़ा करके इधर फाइटिंग एंड देर मेकिंग नंबर 36 3 and 6। बट जो दुनिया में अच्छे लोग हैं, जो मतो प्रवीण, मतो मतलब बुद्धि, प्रवीण मतलब तेज, पर जो तेज और अच्छे बुद्धि वाले लोगों का क्या करते हैं? लोग रामचरण में आकर नंबर 6-3 बना लेते हैं। 32 दे विल मेक नंबर 32। मीन्स दे वांट। तुलसीदास से कहना है कि तुलसीदास क्या कहते हैं कि दुनिया के लोग आपस में लड़ाई करके 36 का आंकड़ा बना लेते हैं। तो हम लोग के मुहावरा है 36 का आंकड़ा होना। 36 का आंकड़ा होना मतलब कि एक दूसरे को पसंद नहीं करना। लेकिन जो बुद्धिमान है वे राम भक्ति के द्वारा अपने झगड़े को मिटाकर लोगों को अपना लेते हैं। they will make 362 number. You can try that number, automatically you'll understand. तुलसी संत सुवंब तरु फूली फल ही परहेद, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। तुलसीदास जी क्या कहते हैं यहाँ पे कि तो सेम आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, लेखक का नाम और पाठ का नाम। क्या कहते हैं तुलसीदास जी की? तुलसीदास कहते हैं कि जो संत और सुवम तरु, सब सुवम मतलब होता है समान, तरु एक ही समानता है। संत एंड तरु मतलब पेड़, बोथ हैव सेम इक्वालिटी। क्या? फूल फल ही परहेज, ये हमेशा किसके लिए? पेड़ जो है हमेशा अपना फल कभी नहीं खाते हैं ना, और लेकिन दूसरे ही उस पर उसका अधिकार होता है। दूसरे ही अदर पीपल आर ईटिंग देयर फ्रूट्स एंड लीव्स, पेड़ का। तो ऑलवेज दे आर ग्रोइंग फॉर अदर्स। लाइक संत पीपल ऑल्सो दे आर लाइक दैट। हाउ मच ऑल्सो यू आर टेलिंग बैड वर्ड, दे विल गिव यू गुड नॉलेज। इतते ये पाहन हनत उतते वे फल दे। जितना आप पत्थर मारोगे पेड़ पौधों को, सपोज यू वांट फ्रूट, यू विल थ्रोइंग स्टोन, इट विल कम डाउन। तो जितना तुम पत्थर मारोगे उतने ही वो फल तुमको देंगे। तो बहुत उनमें समानता है, पेड़ और संत में समानता है कि दोनों में जो है यही समानता है कि जो है
जितना तुम उनको बुरा बोलोगे उतना ही वो तुम्हारा अच्छा करेंगे। बोथ आर डू इक्वल थिंग। तुलसी का यह खेत है मनसा भयो किसान, पाप बोने दो बीज हैं बुवो सौ लेने लूने निदान। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ही गिवन एग्जाम्पल फॉर फार्मर्स। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि हमारा शरीर खेत के समान है और मन किसान की तरह है। पाप और पुण्य दो बीज हैं। सो देयर इज टू सीड, गुड थिंग एंड बैड थिंग, एंड आवर बॉडी इज लाइक अ लैंड एंड दैट आवर मन इज लाइक अ फार्मर। अगर हम पाप रूपी बीज अपने मन में बोते हैं तो उसकी सजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, और अगर हम अच्छा बीज बोते हैं तो तभी भी हमको ही फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। तो ये क्या है, इसका कहने का मतलब है तुलसीदास जी क्या कहते हैं, हमें कर्म पर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें ही भुगतना है। बुवे सो लुदान मतलब हमें वट एवर यू विल गेट रिजल्ट यू हैव टू ओनली फेस, like that he wanted to tell. It means it's like a good thing and in bad thing. If you're keeping bad thing in your mind, you will only suffer. If you are keeping good thing later, it will good for you only. मधुर बचन ते जात मिटे उत्तम जन अभिमान, तनक सीध जल सो मिटे जैसे दूत उफान। सो क्या बोल रहे हैं कि मधुर वचन से क्या होता है, उत्तम जन अभिमान। कहते हैं कि जिस तरह जल की कुछ बूंदों से दूध का उफान कम हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जब मिल्क इज बॉइलिंग मोर, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग लिटिल बिट वाटर, इट विल गो डाउन। उसी तरह हमारे मीठे बोलों से बड़े बड़ों का अब गुस्सा और अभिमान शांत हो जाता है। मतलब इफ यू आर talking politely and soft, so automatically other people who are getting angry with you, they will be silent. मतलब हमें हमेशा अच्छी ही बोलनी चाहिए, यह तुलसीदास ने कहा है। मधुर वचन से क्या होता है, अच्छों का गुस्सा और अभिमान जो है टूट जाता है। और अगर हम भी गुस्सा होंगे, वो भी गुस्सा होंगे, तो क्या होगा, इट विल नॉट वर्क, सो बोथ विल फाइट, तो फाइटिंग विल हैपन। तो आज जो है हम आई विल टीच ओनली 5 सो फर्स्ट वन, तो यू हैव टू राइट मॉरल ऑल्सो। एक एक्स्ट्रा 1 लाइन राइट मॉरल मतलब जो उसका शिक्षा, जो भी उसका है, क्या है उसकी शिक्षा, क्या दिया है। फर्स्ट में उन्होंने तुलसीदास ने जो है राम भक्ति का वर्णन किया है ना, और दूसरे में कहा गया कि जो लोग हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करके 36 का आंकड़ा बना लेते हैं, लेकिन जो प्रवीण बुद्धि, जो तेज बुद्धि वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा अच्छे से रह के हमेशा लोगों को हमेशा, मतलब जो अच्छे लोग हैं वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, राम भक्ति में आकर वे उस आंकड़े को बदल देते हैं। थर्ड है तुलसीदास ने यहाँ पे पेड़ और संत की तुलना की है कि दोनों दूसरों के लिए ही फल देते हैं। जितना तुम पत्थर मारोगे पेड़ को उतना ही वो फल दे, वैसे ही संत लोग भी वैसे कि जितना तुम उनको कुछ भी करोगे वो तुमको अच्छा ही ज्ञान देंगे। तो संत लोग ऐसे होते हैं। और थर्ड है, क्या बोल रहे हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन, जैसे हम कर्म करेंगे, व्हाट एवर यू हैव कर्मा, you will only face the result, good result also, bad result also, good result also, bad result also. So काया मतलब होता है शरीर, काया मतलब होता है शरीर, मनसा मतलब मन। तो it's like farmer, if farmer is growing good seed, he will get good crop. If he will grow bad seed, crop will not good. Like this our karma is, if you do good karma, you will get good result. In future also you will not suffer, but if you are doing bad karma, maybe you will suffer in future. So यहाँ पे उन्होंने कर्म के बारे में कहा है। क्या कहा है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। और 5th वन में क्या कहा है तुलसीदास ने कि हमें हमेशा जो है मीठे बोलने चाहिए, क्योंकि हमारी वाणी ही हम सब कुछ है, हम जो बोलते हैं उसके अनुसार ही जो भी चीज़ें हैं निर्भर होती है। अगर तुम
सामने वाले का अभिमान और तुम भी अभिमान से बात करोगे तो क्या कभी भी जो बात है नहीं बनेगी, हमेशा 36 का आंकड़ा रहेगा। मतलब इसलिए हमें जिस प्रकार जैसे दूध में हम पानी डालते जब दूध उफलता है, ओवर बॉइलिंग, मिल्क विल ओवर बॉइलिंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कीपिंग वाटर, पुटिंग लिटिल बिट वाटर स्प्रिंकल, सो ऑटोमेटिकली इट विल गो डाउन। तो वी शुड टॉक ऑलवेज काइंड एंड पोलाइट इन पोलाइट वे।